भक्त वृंद समन्वितं श्री चैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानंद सहोदितं श्रीनंदनंदनं वंदे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरं गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। हम लोग श्रील हरिदास ठाकुर जी के चरित्र को श्रवण कर रहे हैं। हरिदास ठाकुर जी को श्री चैतन्य महाप्रभु अशेष कृपा करके उनको वरदान देते। क्या वरदान देते हैं कि हरिदास तुमने मेरे प्रति या किसी भी वैष्णव के प्रति कोई अपराध नहीं किया है, इसलिए मैंने तुमको कृष्ण सेवा में प्रवृत्ति प्रदान कर रहा हूं। तुम निष्कंटक होकर के आनंद चित्त से उल्लसित होकर के कृष्ण सेवा करो, कृष्ण भक्ति करो, कृष्ण नाम का संकीर्तन करो। वास्तव में हरिदास ठाकुर को श्रीमन महाप्रभु जी इस प्रकार वरदान दिए, उस वरदान को श्रवण करके वहाँ जितने भी वैष्णव जन थे चारों ओर से महान जयध्वनि गूंजने लगा। क्यों? क्योंकि आज भगवान का कृपा, भगवान का दया उस भक्त के प्रति हुई है जिस भक्त को उनके जाति कुल का विचार करके सभी एक घृणित दृष्टि में देखते हैं। वास्तव में अभिजात्य, उच्च कुल में जन्म लेना, सुंदर शरीर प्राप्त करना, ऐश्वर्यवान होना, सत्क्रिया करना, ये सब के द्वारा कृष्ण भक्ति अत्यंत दुर्लभ है। कृष्ण भक्ति तो केवल मात्र तीव्र प्रीति के साथ प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए श्रील वृंदावन दास ठाकुर जी वहाँ वर्णन करते हैं हरिदास ठाकुर जी के ये चरित्र को चित्रण करते हुए कि जाति कुल क्रिया धन किछु ना ही करे, प्रेम धन आरती बिना ना पाई कृष्ण रे। वास्तव में जाति कुल क्रिया कर्म धन संपत्ति अभिजात्य ये सब कुछ नहीं कर पाता श्री कृष्ण भक्ति के मार्ग में। जहां पर प्रेम है, जहां पर उत्कंठा है,
जहां पर उत्साह है, जहां पर कृष्ण के प्रति लालसा है, बोलते केवल वहीं पर ही कृष्ण चरणों की सेवा प्राप्ति होती है, वहीं पर ही कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है, अन्यथा असंभव है। कोई कहता है कि हम श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में हम जन्म लिए हैं, इसलिए केवल हम ही श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए उत्कृष्ट वंश परंपरा में जन्म लेने से ही कृष्ण भक्ति मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं है। ऊंची जाति में सत्क्रिया करने से, बहुत सा धन एकत्रित करने से कृष्ण सेवा प्राप्ति हो जाएगी, ऐसी भी कोई गारंटी नहीं है। कृष्ण तो केवल मात्र अनन्य भक्ति के द्वारा ही प्राप्य है। कृष्ण केवल मात्र प्रीति के द्वारा ही प्राप्य है। बिना प्रीति के, बिना प्रेम के धनी अभिजात्य संपन्न कर्मवीर भी कृष्ण भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए हमारे शास्त्र क्या कहते हैं कि कृष्ण भक्ति रसभाविता मति क्रियताम यदि कुतो अपि लभ्यते तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृतिरपि न लभ्यते। क्या कहते हैं कुंती माता? जन्मेश्वर्य श्रुत श्री भी रीधमान मदह पुमान नैवार्हत्यैवा धातुम वै त्वाम किंचन गोचर। स्वयं भगवान कहते हैं कि निष्किंचनानाम वयम शश्वत निष्किंचनम जनप्रिया तस्मात् प्रायेण ह्याद्या माम भजन्ति सुमध्य में। इसलिए श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी जी इस बात को वर्णन करते हैं, जन्म कर्म वयो रूप विद्यैश्वर्य धनादिभिः यद्यस्य न भवेस्तस्य तत्राताम मदनुग्रह। मेरे कृपा के बगैर मेरे भक्ति प्राप्त करना असंभव है। चाहे वो जन्म कर्म वय रूप में कितना भी अभिजात्य संपन्न क्यों ना हो, मेरे कृपा के बिना, मेरे भक्त के कृपा के बिना भक्ति प्राप्त करना संभव है ही नहीं। ऐसा इसलिए वैष्णव चाहे वे किसी भी कुल में उत्पन्न क्यों ना हो, वे सर्वश्रेष्ठ होते हैं। और इसका प्रमाण निम्न कुल में, यवन कुल में उत्पन्न हरिदास उस वस्तु को प्राप्त किया जो वस्तु ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी परम दुर्लभ है, उनके लिए भी दुष्प्राप्य है। इसलिए किसी भी कुल में भगवान के भक्त जन्म क्यों ना ले, वे सर्वोत्तम वैष्णव ही है। ऐसे भक्त, ऐसे वैष्णव सबसे उत्तम होते हैं। और ये सभी शास्त्रों का कहना है, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। साक्षात प्रमाण स्वरूप कौन है? एक तार प्रमाण यवन हरिदास ब्रह्मादि दुर्लभ देखिते प्रकाश। अरे ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी जो वस्तु अत्यंत दुर्लभ है, वो वस्तु यवन कुल में आविर्भूत हरिदास को प्राप्त हुआ। वास्तव में जिसका चित्त वृत्ति श्री कृष्ण सेवा के प्रति लालायित है, विष्णु सेवा में प्रीतियुक्त व्यक्ति ही, चाहे वो किसी भी वंश में जन्म ग्रहण क्यों ना करे, उससे भक्ति में किसी प्रकार का कोई बाधा नहीं आती है। सभी शास्त्रों में वैष्णवों के ये जाति कुल क्रिया को उपेक्षा किया गया है।
बल्कि जो व्यक्ति अपने धन के मत में मदमत्त होकर के जाति कुल क्रिया कर्म के अभिजात्य को लेकर के अभिमानित होकर के अपने आप को समाज में कितना भी श्रेष्ठ के रूप में क्यों ना दिखाए, वास्तव में वे श्रेष्ठ नहीं है। उसके अपेक्षा भगवान के भक्त चाहे वे नीच कुल में भी जन्म क्यों ना ले, वे सबसे श्रेष्ठ होते हैं। क्योंकि भैया प्रत्येक जीव की जो प्रयोजनीय वस्तु है वह है कृष्ण प्रेम, कृष्ण सेवा। इसलिए उस सेवा का अधिकार, उस कृष्ण प्रेम का अधिकार जिसको मिल जाता है, बल्कि जागतिक विचार के अनुसार उसमें किसी प्रकार के कोई नीचता नहीं रहता है, उनमें किसी प्रकार के कोई स्वल्पता नहीं रहती है। समाज का जितना भी विपर्जय या बुद्धि है उसमें किसी प्रकार का कोई बाधा नहीं डाल सकता है। अरे जिनके नाम श्रवण करने मात्र से बड़े से बड़ा पापी भी पावन हो जाता है। यत नाम श्रवणात् अनुकीर्तनात् यत प्रणनात् स्मरणात् अपि क्वचित स्वादो अपि सद्यः सवनाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवन् अनुदर्शनात्। जिनके नामों का श्रवण करने से, स्मरण करने से, चिंतन करने से महान से महान पापी भी परम पवित्र होकर के भगवत सेवा का अधिकार प्राप्त कर लेता है। और जिन्होंने उन भगवान का दर्शन किया है, उन भगवान के स्वरूप का अनुभव किया है, उन भगवान के सेवा में जो नित्य निरंतर लगे हुए हैं, ऐसे भक्त के विषय में क्या कभी जाति कुल का विचार हो सकता है? कभी उच्च नीच का विचार हो सकता है? अरे शास्त्र कहते हैं कि अहोवत स्वपचोवतो गरियान यद जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम तेपु तपस्ते जुहुवुषस्नुरार्चा ब्रह्माचुर नाम गृह्णन्ति जेते। बल्कि स्वपच से भी अधिक नीच व्यक्ति वे भी यदि अपने जिह्वा के अग्रभाग में कृष्ण नाम को नचाता है, नर्तन कराता है, तेपु तपस्ते जुहुवुषस्नुरार्चा, बल्कि वे स्वपच से नीच व्यक्ति भी परम पावन होकर के वे सबसे श्रेष्ठ हो जाता है, उत्तम हो जाता है। इसलिए हे प्रभु, आपके जो वैकुंठ नाम है उन नामों को जो आग्रह सहित, उत्साह सहित, प्रीति सहित उच्चारण करता है, जप करता है, संकीर्तन करता है, उसकी महिमा तो क्या वर्णन करें। नहीं भगवन् घटम इदम त्वद्दर्शनात् नृणाम अखिलम पापक्षयः यद्नाम सकृ श्रवणात् पुक्कसोऽपि विमुच्यते संसारात्। बल्कि सबर जाति भी आपके नामों को श्रवण करने से संसार सागर से पार हो जाता है। तो आपके नाम ऐसा कौन सा अघटन घटन पटीय कार्य को नहीं कर सकता है? संपूर्ण रूप से सभी सिद्धि को प्रदान करने में परम समर्थ है। लेकिन बड़े ही दुख की बात है कि मन्ये धनाभिजन रूप तपस्रुतौज प्रभाव बल परुषा बुद्धि योग नाराधनाय भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या तु दोष भगवान गजयूथ पाय। प्रहलाद महाराज बड़े सुंदर बात कहते हैं कि जो लोग अपने धन जन आधिपत्य को लेकर अभिमान करते हैं, हे प्रभु आपके नाम ऐसे अहंकार में मत्त व्यक्ति को जिह्वा कभी भी स्पर्श नहीं करती, परंतु जो अत्यधिक सरल चित्त से निष्कपट रूप से आपके भक्तों की शरण में आता है, आपके नाम उन शरणागत भक्त के, उन शरणागत व्यक्ति के, उन शरणागत जीव के हृदय में नित्य निरंतर स्फुरित होता है, उनकी जिह्वा में नर्तित होता है। इसलिए कहाँ तक कहें प्रभु कि पुक्कस स्वपचो अभी
पुक्कस स्वपचो वापी ये चान्यम मिलिच्छ जातयः ते अपि वंद्या महाभागाम हरिपादैक सेविका। पुक्कस मतलब सबर से भी और नीच जाति, स्वपच, म्लेच्छ ये भी आपके पाद सेवा करने वाले जो आपका सेवक है, उन सेवक का दर्शन करके, उन आपके सेवक से वार्तालाप करके, उन सेवक के मुख से आपके नाम को श्रवण करके वे भी इस संसार सागर से तर जाते हैं। इसलिए हे प्रभु, आपके नाम का इतना महिमा है और उन नाम ही जिनके जीवन स्वरूप है, उन नाम ही जिनका सर्वस्व है, ऐसे भक्त का कभी कोई जाति कुल का विचार हो सकता है? उच्च नीच का विचार हो सकता है? नीच जाति न है, क्या बोलते उसको, सत्कुल विप्र नहे भजनेर योग्य। सत्कुल में, विप्र कुल में, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने पर भी वो भजन के योग्य तभी तक नहीं होता जब तक वे आपके भक्तों की चरणों की शरणागत नहीं होता। परंतु नीच जाति कृष्ण जन्म लेने वाला व्यक्ति यदि आपके भक्तों की मुख से आपके यश को श्रवण करता है और अपने मुख से गुणगान करता है, वे व्यक्ति ही भजन के योग्य है। जय भजे सई बल अभक्त हिंसार, कृष्ण भजन नाही जाति कुलादि विचार। हमारे शास्त्र यही बोलते कि भैया जो भजन करता है वास्तव में वही श्रेष्ठ है, वही बड़ है। कृष्ण भजन में जाति कुल मान मर्यादा का कोई भी विचार नहीं है। शास्त्र कहते हैं कि संकीर्ण योग्य पुतः ये भक्ता मधुसूदने म्लेच्छ तुल्य कुलीनास्ते ये न भक्ता मधुसूदने। क्या कहते हैं? बोलते हैं कितने भी श्रेष्ठ कुल में जन्म क्यों ना हो, यदि वे भगवान मधुसूदन का भक्त नहीं है तो वे म्लेच्छ तुल्य है। म्लेच्छ तुल्य कुलीनास्ते, वे कुलीन परिवार के व्यक्ति भी म्लेच्छ तुल्य है। न भक्ता मधुसूदने, यदि वे भगवान मधुसूदन का भजन नहीं करता, भक्त नहीं है तो। इसलिए हरिदास ने वे अहिंद कुल में, यवन कुल में अवश्य जन्म ग्रहण किया था, परंतु सर्वलोक पितामह ब्रह्मा जी भी जिनका दर्शन करने से वंचित रह गए, बोलते वही अपूर्व सुदुर्लभ दर्शन आज हरिदास ठाकुर जी को हो रहा है। हरिदास ठाकुर गदगद होकर के भगवान की स्तुति कर रहे हैं। ऐसा कहते हैं ना, बाह्य दृष्टि से अगर देखें तो भगवान के भक्त को ये जाति कुल मर्यादा से रहित देखना चाहिए। यदि उनको निर्धन समझ करके, निज जाति का समझ करके या भगवत भजन के अयोग्य समझ करके उनमें विचार करेंगे तो अत्यधिक पाप बढ़ जाती है और वही पाप के कारण संसार आसक्ति होती है और संसार आसक्ति के फलस्वरूप उस व्यक्ति का पतन हो जाता है, उसकी आत्मा दूषित हो जाती है, वे नीच योनि में जन्म ग्रहण करती है। इसलिए कभी भी भगवान के भक्त को इस प्रकार नीच जाति कुल विचार के रूप में कभी भी नहीं देखना। रूप गोस्वामी जी ने भी इस बात को उपदेशामृत में वर्णन किया है कि दृष्टि ही स्वभाव जनित वपुषश्च दोषै न प्राकृतत्वमिह भक्त जनस्य पश्येत् गंगां भसाम न खलो बुद्बुदफे न पंकैर
ब्रह्म द्रवत्वम अपगच्छति निराधर्म ही। वहां पर रूप गोस्वामी कहते हैं कि बोलते इस जगत में जो भी भगवान के भक्त जन है, और उन भक्त जनों में बाह्य दृष्टि से देखने में उनमें नीच वर्ण या उनमें कठोरता या उनमें आलस्य, ये सब दिखाई स्वाभाविक दोष है, दिखाई पड़ने पर भी, या उनके रूप देखने में अच्छा नहीं, कुरूप होने पर भी, या किसी बीमारी से पीड़ित होने पर भी, शारीरिक दोष में दूषित होने पर भी उन भक्तजनों में किसी प्रकार के प्राकृतपना नहीं देखना चाहिए। प्राकृतपना देख करके उनको नीच या घृणित दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। कहते हैं जैसे गंगा जी में भी तो बुदबुद होता है ना, फैन होता है, कीचड़ होता है, लेकिन क्या गंगा जी का जल अपने जल धर्म को छोड़ देती है? वे नित्य निरंतर अपने जल धर्म को अंगीकार करके भी वो ब्रह्म द्रव है, पवित्र, परम पवित्र है। वे अपना अपराकृत धर्म को नहीं छोड़ती है। वैसे भी ये आत्मस्वरूप प्राप्त वैष्णवों में प्राकृत दोषों का आरोप कभी भी नहीं करना चाहिए। भाई जगत में है, प्राकृत जगत में है, तो यहाँ शारीरिक दृष्टि से कुछ ना कुछ दोष तो रहता ही है प्रत्येक शरीर में, प्रत्येक जीव में, लेकिन बोलते शुद्ध भक्तों में उस समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार, स्थान के अनुसार उनमें किसी प्रकार के तात्कालिक दोष दिखाई भी पड़ता है। और ये भगवान का भक्त होकर इतना क्रोध करता है, ये काय को भक्त है, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। देखो भगवान का इतना भजन किया और कितना बीमार पड़ गया शरीर से, ये कैसा भक्त है, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। अगर इस प्रकार उनको प्राकृत दोष प्रतीत होने पर भी प्राकृत दोष उनको कभी स्पर्श नहीं कर सकती है। इसलिए देखने वाला व्यक्ति किस दृष्टि से उस संत का दर्शन कर रहा है वो मायने रखता है। कई बार देखता है कि भक्त में कर्कशता होती है, क्रोध होता है, कई बार लोभ भी स्वाभाविक दिखाई देता है। कई भक्त तो महीना तक स्नान भी नहीं करते हैं, उन्हें मलिनता दिखाई देता है, कुरूपता दिखाई देता है, वृद्ध अवस्था दिखाई देता है। तो ऐसे शरीरगत बहुत से प्राकृत दोष दिखने पर भी उनमें किसी प्रकार का आरोप नहीं करना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। भाई जो भगवान के सेवा में, भगवान के नित्य चिन्मय नाम में जो हमेशा रमता रहता है, उस भक्त का शरीर क्या प्राकृत दोषों के द्वारा ग्रसित हो सकता है? इसलिए भक्तों के सिद्ध शरीर में उन प्राकृत गुणों का रहना असंभव है। इसलिए उनमें ऐसे जड़ दोषों को देखना एक प्रकार का अपराध होता है, वैष्णव अपराध होता है। संकेत परिहास से भी वैष्णवों में इस प्रकार का दोष दृष्टि कदापि नहीं करना चाहिए। गंगा जल का उदाहरण देकर के वहां स्पष्ट रूप से रूप गोस्वामी जी ने बताया है। लेकिन कहते हैं भक्तों में, शुद्ध भक्तों में इस प्रकार के प्राकृत दोषों को देखकर उनको प्राकृत समझना तो ये कदापि उचित है ही नहीं, ठीक है। लेकिन शुद्ध भक्तों में कुसंग कभी नहीं हो सकता है, उनमें नामपराध भी कभी नहीं हो सकता, असंभव है। ठीक है भैया, शरीरगत कुछ दोष रह सकता है, यहाँ स्वभावगत कुछ दोष रह सकता है, लेकिन उनमें कुसंग रूप या नामपराध रूप अपराध असंभव है। और जो कुछ शरीरगत या स्वाभाविक दोष है,
बीमार पड़ जाना। और भक्त लोग तो भगवान के सभा में हमेशा लग रहने के कारण अच्छे कपड़े पहनने का भी सुयोग नहीं मिलता उनको, शरीर को संवारने का भी सुयोग नहीं मिलता उनको, बुढ़ापा हो जाता है या शरीरगत दोष हो जाता है। कोई वैष्णव नीच कुल में जन्म लेते हैं, कोई कठोर होता है, कोई आलस्य होता है, ये तो स्वाभाविक दोष है। तो ये स्वाभाविक दोषों को लेकर के उनमें आरोप करना घोर अपराध है। अरे भगवान क्या कहते हैं, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सह। यहां तक कहते हैं महाराज कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्व शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजान ही न मे भक्त प्रणश्यति। इसलिए कृष्ण भक्त चाहे किसी भी वंश में जन्म ले, या वे आचार्य वंश में या गोस्वामी वंश में जन्म नहीं लेने पर भी वे गोस्वामी ही है, वे आचार्य, वे प्रभु ही है। ऐसा दर्शन करना चाहिए भगवान के भक्तों को। इसलिए भगवान का भक्त चाहे गोस्वामी वंश में जन्म ले चाहे नीच कुल में जन्म ले, बोलते दोनों ही भक्त है, उसमें किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। लेकिन गोस्वामी वंश में जन्म लेना व्यक्ति को भक्त होना पड़ेगा। ना ये तो ब्राह्मण कुल का भक्त है इसीलिए इसको हम ज्यादा सम्मान करेंगे, और वो नीच कुल का भक्त है उसको कम सम्मान करेंगे। हैं, ब्राह्मण कुल का भक्त है इसलिए हम उसको अपने कमरे में बुला बुला करके खिलाएंगे, और नीच कुल का भाई भक्त है तो उसको बरामदा में खाने को दे देंगे। नहीं, ऐसा विचार कभी नहीं करना चाहिए। किसी भी कुल में जन्म लेने पर उनमें प्राकृत गुणों का आरोप करने से अपराध ही होता है। कहते हैं कुछ भक्त क्या करते हैं, भक्ति करने के लिए आते हैं और भक्ति करते करते जैसे ही थोड़ा सा कुछ मार्ग पर अग्रसर होते ही नहीं होते हैं, मतलब उनका प्रारंभिक अवस्था में ही, प्रारंभिक दशा में ही वे अपने आप को सिद्ध मान बैठते हैं, अपने आप को भगवान का भक्त मान करके क्या करते हैं, फिर हम तो सिद्धावस्था को प्राप्त कर गए हैं, इसलिए अगर हम प्राकृत दुराचार भी करें तो वो गिनती में नहीं आएगा। नहीं, बोलते धीरे धीरे वे व्यक्ति भी भक्ति के मार्ग से दूर हो जाता है, च्युत हो जाता है। ऐसे लोगों के संसर्ग से क्या होती है, भक्ति वृत्ति तो नष्ट होती है, संसार की वृत्ति भी वहां से जन्म हो जाती है। कुछ लोग क्या करते, अरे भैया हम ब्राह्मण है, उच्च कुल में हमारा जन्म हुआ है, इसी अहंकार में चूर्ण होकर के वे बड़े बड़े सिद्ध भक्तों को भी, उनके विचारों को भी तुच्छ समझते हैं, भक्तों के आचार विचार तक नहीं समझ पाते। इसलिए क्या करते, ऐसे भक्तों का वो लोग अवज्ञा करते हैं। अवज्ञा करने से वे लोग वैष्णव अपराधी हो जाते हैं। इसलिए रूप गोस्वामी कहते भैया इस विषय में बड़े सावधान रहना चाहिए। वैष्णव अपराध यदि उठे हाथी माता, बड़ा ही कठिन व्यापार है। कहते हैं, क्या कहते हैं, ये जो प्रसंग है, कौन सा प्रसंग, हरिदास श्रीमन महाप्रभु जी का उस स्वरूप को देख करके जो स्तवन किए थे, जो स्तुति किए थे, और श्रीमन महाप्रभु जी ने हरिदास ठाकुर को जो वर प्रदान किए थे, ये प्रसंग को जो सुनते हैं बोलते हैं उनको कृष्ण प्रेम धन अवश्य मिलता है। श्रीमन महाप्रभु जी कहते हैं कि ये साक्षात शास्त्र की बातें हैं। भक्त के आख्यान को सुनना, भक्त के यश को श्रवण करना,
भक्त के चरित्र को श्रवण करना, ये कृष्ण भक्ति का मूल है। इसी से कृष्ण भक्ति होती है। भक्त के आश्रय को छोड़ करके, भक्त के गुणगान को छोड़ करके, भक्त के महिमा श्रवण को छोड़ करके भगवान के महिमा श्रवण गुणगान श्रवण करने में कभी भी अधिकार प्राप्त नहीं होती है। इसलिए श्रीमद् भागवतम भी प्रथम स्कंद से नवम स्कंद तक सब भगवान के भक्तों का ही चरित्र वर्णन है। उनके चरित्र को जो श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है, उसके बाद दसम स्कंद श्री कृष्ण यश कीर्तन श्रवण करने का अधिकार उसी को प्राप्त होता है। ऐसे जो हरिदास ठाकुर हैं, उनकी हमेशा जय हो, सदा सर्वदा उनकी जय ही हो। बोलते ऐसे हरिदास ठाकुर को जो व्यक्ति स्मरण भी करता है तो भी उसका पाप धुल जाता है, सभी पाप उसका क्षुण्ण हो जाती है। कोई कहते हैं कि ये हरिदास ये चतुर्मुख ब्रह्मा है, तो कोई मानते हैं ये प्रहलाद जी का प्रकाश है। लेकिन सभी मतों से ये निर्णित होता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु के गोष्ठी के साथ जिन्होंने विलास किया, बोलते वे हरिदास, वे कौन है? वे हरिदास ठाकुर महाभागवत है, प्रभु के परम प्रिय है। अरे ब्रह्मा शिव के हृदय में भी हमेशा यही इच्छा रहती है। क्या इच्छा? कि हम भी हरिदास ठाकुर जैसा भक्त से मिलें, उनसे वार्तालाप करें। देवता लोग भी हरिदास ठाकुर जी के अंग को स्पर्श करने की कामना करते हैं। और तो और क्या कहें, पतित पावनी गंगा, साक्षात गंगा जी वे आशा करती है कि हरिदास आकर के मेरे में स्नान करे, अवगाहन करे। ऐसा ये शास्त्रों का वर्णित है कि भैया साधन करने के लिए ये 3 वस्तु विशेष आवश्यक है। क्या? भक्त पद रज और भक्त पद जल। ये श्रेष्ठ साधन है, इसके बिना साधन प्रारंभ ही नहीं कर सकते हो। इसलिए भक्त पद धुलियार, भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष, यही 3 साधनेर बल। यही 3 वास्तव में साधन के बल है। शास्त्र क्या कहते हैं? साधवो न्यासिनः शांता ब्रह्मिष्ठा लोक पावनः हरन्त्यघम ते असंगात ते स्वास्ते जगवित हरिहि। बोलते हैं साधु जन, साधक जन, ऐसे जो शांत चित्त भगवान के परम प्रिय भक्त है, जिन्होंने इस जगत में भ्रमण करते करते इस जगत को परम पावन करते रहते हैं, उनके चरणों के धूल को जो व्यक्ति श्रद्धा के साथ स्पर्श करता है, अपने माथे पे लगाता है, अपने अंग पे लगाता है, बोलते हरन्त्यघम ते असंगात स्वास्ते, उसके सभी प्रकार के अघ पाप को उनके चरण रज हर लेते हैं। ऐसा इसलिए कहते हैं, अरे भैया स्पर्श की बात तो छोड़ो, यदि कोई व्यक्ति हरिदास ठाकुर को देख भी लेता है, उनका दर्शन भी कर लेता है, तो भी उसके सभी प्रकार के कर्म बंधन टूट जाता है। वास्तव में क्यों नहीं होगा भैया? वैष्णव का दर्शन करने से दर्शन करने वालों के संपूर्ण सौभाग्य का उदय होता। उदय भाग्योदय न बहु जन्म समर्जिते न सत्संगाद दृश्यते पुंभिः अच्युत सेविनम। बोलते उसके सभी प्रकार के संपूर्ण सौभाग्य का उदय हो जाता है, और वो सौभाग्य फल स्वरूप वो भगवान अच्युत का
भजन करने का सौभाग्य प्राप्त करता है, सुयोग प्राप्त करता है, योग्यता प्राप्त कर लेता है। क्या होता है कि भैया इस संसार के जीव अनादिकाल से अपनी वासनाओं के द्वारा वशीभूत होकर के उस कर्म रज्जु रूपी जाल में बंधा हुआ है, उसी में भी फंसा हुआ है। लेकिन परम युक्त, परम भक्त, परम रसिक हरिदास ठाकुर को यदि कोई व्यक्ति दर्शन कर लेता है, देख लेता है, तो उस व्यक्ति का जो भोग पिपासा है, संसार के प्रति जो आसक्ति है, उसको हृदय में जितने भी अनर्थ है, वो सभी अनर्थ विदूरित होकर के वो भी मुक्त हो जाते हैं। तो कहते हैं जिनको दर्शन करने मात्र से सभी प्रकार के पाप तत्क्षणा भस्मसात होकर के परम पावन हो जाता है, ऐसे भक्त के चरणों का अगर कोई स्पर्श कर लेता है, ऐसे भक्त के चरणों की रज को कोई अपने शीश पे धारण करता है, तो फिर उसका तो मंगल ही मंगल है। क्या कहते शास्त्र कि गंगार परस हिले पश्चाते पावन, दर्शने पवित्र करो, यही तुम्हार गुण। यही वैष्णव का गुण होता है। साधुनाम दर्शनम मन्ये सर्व सिद्धि करम परम, परम सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इसलिए श्रीमद् भागवत वर्णन आता है कि आपन्न संश्रुतिम घोरम यत नाम विवशो गुणन ततः सद्य विमुच्येत यद विभेति स्वयं भयम। अरे जिनके नामों का बड़े से बड़े विपत्ति के काल में भी यदि कोई व्यक्ति स्मरण मात्र कर लेता है, विवश होकर के स्मरण कर लेता है, तो वो भी उस विपत्ति से तो मुक्त होता ही होता है। उसके तमाम पाप राशि तत्क्षणात भस्मसात हो जाती है। ऐसा इसीलिए शास्त्र जो वर्णन करते हैं वैष्णवों की दर्शन का फल, वैष्णवों के स्पर्शन का फल, वैष्णवों के मुख से आलापन का जो फल है, वास्तव में ये कोई किसी साधारण व्यक्ति के द्वारा समझने वाला वस्तु नहीं है। जिसको जिस प्रकार भगवान का कृपा होने से भगवत तत्व को भी व्यक्ति जान सकता है, भगवान के कृपा के बिना भगवान के जो वास्तविक स्वरूप का दर्शन नहीं कर सकता है, ठीक उसी प्रकार भक्त के कृपा के बिना ये भक्त पद धूलि और भक्त पद जल, इसके महिमा को साधारण व्यक्ति कभी भी नहीं समझ सकता है। देखिए ना, प्रहलाद जी महाराज ये दैत्य कुल में जन्म लिए थे। हिरण्यकशिपु के पुत्र थे दैत्य, हैं? क्या उनको देवता माना जाता है? दैत्य ही है। हनुमान जी किस कुल में जन्म हुए थे? पशु कुल में जन्म हुए थे, हैं? आविर्भूत हुए थे। क्या उनको कोई सभ्य मनुष्य कहता है? नहीं कहता, बानर कहता है। किंतु जिस प्रकार विचार करने पर भक्तराज प्रहलाद और हनुमान जी ये श्रेष्ठ वैष्णव के रूप में, श्रेष्ठ भक्त के रूप में, भक्तराज के रूप में हैं, ये सबके हृदय में बैठे हुए हैं। उसी प्रकार बोलते नीच कुल में, अहिंदू कुल में, जवन कुल में हरिदास ठाकुर आविर्भूत होने पर भी वे सबसे श्रेष्ठ महाभागवत है, उत्कृष्ट महाभागवत है, सर्वतो भाव से वे सिद्ध महापुरुष है। ऐसा हरिदास ठाकुर जी की इस परम पावन चरित्र को श्रवण करना प्रत्येक मंगल कांक्षी साधक का परम कर्तव्य है। जिस प्रकार से प्रहलाद जी के चरित्र को एक बार नहीं, दो बार नहीं, श्रीमन महाप्रभु जी 100 बार श्रवण करने के बाद भी हैं, श्रवण का उनका पिपासा कभी भी तृप्त नहीं हुआ था। ठीक वही प्रहलाद जी के प्रकाश हरिदास ठाकुर जी के इस परम पावन चरित्र को एक दो बार नहीं,
100 बार श्रवण करना चाहिए। आगे का विषय हम लोग कल श्रवण करेंगे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। इसको बंद कर दो, बंद कर दीजिए।